चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैं बता चुका था कि आज का जो टॉपिक है वो आपका न्यूमेरिकल पे है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल होंगे कि जो हमारे बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली देखा जाता है कि भैया न्यूमेरिकल पूछा गया और बच्चा बहुत समझ नहीं आता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल में ये प्रतिरोध कैसे जुड़ेंगे, मतलब नहीं समझ पा रहे हो कि ये जो प्रतिरोध दिए श्रेणी क्रम भी दिया, उसी समांतर क्रम भी दिया, जुड़ना कैसे। फार्मूले तो क्लियर है, मगर जोड़ने वाला फिनोमिना हमें क्लियर नहीं है। और जब यही क्लियर नहीं होगा तो हमारा सब क्या होगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छी क्लास बनाते हुए समझते हैं थोड़ा सा। चलिए, जैसा कि बात हो गई थी कि कुछ न्यूमेरिकल जो हैं इसको देखते हैं। अच्छा, पहले तो हमारा फिनोमिना न्यूमेरिकलों पे वहां काम करेगा कि हमें ये नहीं पता होता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल है, जैसे कि दिया गया है, मान लेते हैं, देखना भैया, जैसे कि कोई डायग्राम दिया गया, अब उस डायग्राम में कुछ इस प्रकार से बना है। राइटिंग भाई थोड़ा समझना, बाकी फिनोमिना फंडा इतना अच्छा क्लियर कर दूंगा कि इसके बाद कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझते रहना। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, आप डायग्राम में पहचान पा रहे हो कि ये जो पूरा डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो ये प्रतिरोध लगे हैं वो समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम में, और इसमें तो कोई क्रम ही नहीं दिख रहा है। यहां से लेके यहां तक का आप देखोगे तो कोई नजर डालोगे तो आपको कोई क्रम नहीं दिख रहा है। और जब क्रम नहीं दिख रहा है तो आप ये देख पा रहे हो कि भैया सीधा सीधा क्रम श्रेणी क्रम, सीधा सीधा क्रम श्रेणी क्रम। जहां पे हमें एक ट्रेन मिल जाए वो कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम। एक ट्रेन फिनोमिना, ट्रेन फिनोमिना मतलब समझते हैं कि भैया कुछ इस प्रकार से प्रतिरोध मिले, ठीक है। प्रतिरोध नहीं ढंग के बन रहा हूं, लेकिन समझ सकते हो कि किस प्रकार से समझना है, बस उस पर बात करेंगे, ज्यादा ड्राइंग पे नहीं काम करना है, ठीक है। तो हमने कहा कि एक ट्रेन के डिब्बों के अनुसार जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं, ट्रेन के डिब्बों के अनुसार जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो वो पूरा फिनोमिना भैया मेरे कुछ नहीं होता है, श्रेणी क्रम फिनोमिना होता है। कौन सा फिनोमिना होता है, श्रेणी क्रम, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन होता है। बात आ रही, श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ठीक भैया। जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है अर्थात हम ये कह सकते हैं, और श्रेणी क्रम संयोजन में तो हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 और डेट प्लस में RN, देन RN और देन इक्वल टू R, देन टोटल प्रतिरोध की यदि हम बात करते हैं और श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध निकालना है तो हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 डेट प्लस में RN तक बात होगी, नहीं होगी, ठीक। अर्थात ट्रेन के डिब्बों के रूप में, ट्रेन के डिब्बों के रूप में जब प्रतिरोध जुड़े हों
तो वो कोई क्रम नहीं होता। वो कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। बात आ रही? इस पे बाद में बात करेंगे। और यदि मैं बात करूं तो एक तो ट्रेन के डिब्बों की बात हो गई और दूसरा कौन सा फिनोमिना आएगा उस पे बात कर लो। हमने कहा जब प्रतिरोध एक सीढ़ी फॉर्म में, देखो सीढ़ी कैसे, आकृति कुछ ये दिखे कि मतलब ये पहली सीढ़ी का स्पेस, दूसरी सीढ़ी का स्पेस, तीसरी, तो ऐसे चढ़ रहा हो ना। और जब सीढ़ी नुमा आकृति दिखे तो वो कुछ नहीं होता है भाई मेरे, ये कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम होता है। समांतर क्रम होता है। अर्थात जब हमें डायग्राम में सीढ़ी नुमा आकृति, पहले ये चढ़ो फिर ये चढ़ो फिर ये चढ़ो, सीढ़ी नुमा आकृति दिखे तो ये कोई क्रम नहीं होता है। कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। ठीक है। और इस समांतर क्रम के फॉर्मूले की बात करें टोटल प्रतिरोध रेजिस्टेंस को लेकर, तो कुछ नहीं होता भाई मेरे, R 1/R बराबर में होता है भैया 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 डेट प्लस में 1/Rn। नहीं बात आ रही, 1/Rn। अर्थात जब प्रतिरोध समझ रहा हो ना, ये जो आकृति बनी है, टेढ़े मेढ़े तार की आकृति बनी है, यही प्रतिरोध है। और जब प्रतिरोध ट्रेन के डिब्बों के रूप में प्रतिरोध जुड़े हो तो वो कोई क्रम नहीं होता है भाई मेरे, श्रेणी क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। बात आ रही? और जब प्रतिरोध सीढ़ी के रूप में जुड़े हो, देखो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो सीढ़ी के रूप में जुड़े हो तो वो कोई प्रतिरोध, कोई क्रम नहीं होता है। डायरेक्टली आप बोलोगे कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम होता है। बात आ रही? चलो, जब इतनी बात क्लियर हो गई तो भैया डायग्राम दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। देखो पहली चीज आ जाए कि बोल्ड पैटर्न की यदि हम थोड़ी सी बात कर लें तो भैया बोल्ड पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार से बनता है कि वहां पे हर बच्चा टॉपर नहीं होता है। ठीक है, ये मान के रखा जाता है कि पेपर इस तरह से बनाया जाए कि मीडियम, जिसको कम आता है वो भी हल कर पाए, जिसको ज्यादा आता है वो भी कर पाए। मीडियम साइज में रखा जाता है। बात आ रही? अर्थात पेपर का फिनोमेना वो होगा जो एक होशियार तो कर ले जाएगा लेकिन कमजोर भी कर पाए। समझ रहे हो? इस हिसाब से पेपर बनेगा। उसमें टेंशन लेने वाली इतनी बात नहीं है कि भैया पेपर बहुत हार्ड बनता है, ये कुछ नहीं बनता है। नॉर्मल पेपर बनेगा, आप आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा। तो क्या हो रहा है कि भैया हमने कहा कि जब ट्रेन के डिब्बों के रूप में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं वो कोई क्रम नहीं होता है, श्रेणी क्रम होता है। और जब सीढ़ी के रूप में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो वो कोई क्रम नहीं होता है। कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम होता है। अब पेपर में जो पूछेगा न्यूमेरिकल को इस प्रकार देगा कि भैया एक डायग्राम बना होगा और उस पूरे डायग्राम में श्रेणी क्रम भी होगा और समांतर क्रम भी होगा। श्रेणी क्रम भी होगा, समांतर क्रम भी होगा। ठीक है, अब जब दोनों क्रम होंगे तो हम ढूंढे कैसे कि कौन सा श्रेणी में जुड़ेगा और कौन सा समांतर में? कुछ नहीं, केवल इतना मान लो क्या करना है भैया मेरे, जैसे कि हमने ये तो समझ में आ गया होगा, इसको बिगाड़ देते हैं। ठीक है, अरे यार कपड़ा आग नहीं लाए। चलो ध्यान देते हैं भैया। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, कोई डायग्राम दे दिया गया। अब जैसे यही डायग्राम है, इसी डायग्राम में समझो कि भैया ये कोई डायग्राम दे दिया और इस डायग्राम में आपको, जैसे हमने कहा इस पर 1 ओम का प्रतिरोध है, इस पर 2 ओम का प्रतिरोध है, इस पर 3 ओम का प्रतिरोध है, यहां पे 2 ओम। ठीक है, बोल रहे हैं कि भैया ए और बी, ये तार के सिरे, तार ए का सिरा, तार बी का सिरा,
एक तार है उसका ए सिरा बी सिरा, यहां पर बैटरी लगती है, बैटरी लगी होगी। तो हमने कहा कि कोई परिपथ है, उस परिपथ में प्रतिरोध आर 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 जुड़े। तो भैया कैसे हल किया जाए कि टोटल, अब इस न्यूमेरिकल बोल रहा है कि टोटल प्रतिरोध ज्ञात करो, ऐसे बोल दिया कि मान लिया कि टोटल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना, फाइंड करना है टोटल प्रतिरोध। तो भैया पहली नजर मैं देखो एक चीज बता दूं, इतना इसलिए बोल रहा हूं कि कोई पॉइंट ऐसा ना रहे कि जो आपको आए ना, कहानी के रूप में याद हो जाए। जैसे कहानी याद करते हो वैसे कहानी के रूप में याद हो जाए, समझ रहे हो, उस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। तो हमने कहा कि भैया प्रतिरोध है, प्रतिरोधों में सबसे पहले कौन सा जुड़ेगा हमें क्या पता। तो कुछ नहीं, केवल पहले सीडी ढूंढो। किसको ढूंढो? सीडी को ढूंढो। सीडी कहां मिली? मिली। अब जब सीडी मिली तो सीडी का काम कर लो, और सीडी का काम मतलब है समांतर क्रम, और समांतर क्रम का मतलब है समांतर क्रम वाले फार्मूला का प्रयोग। और समांतर क्रम वाले फार्मूला हम जानते हैं कि भैया आर 1/r बराबर में 1/r1 प्लस में 1/r2। देन बात कर रहे हैं कि भैया 1/r1 का मान, इसको बोलो कुछ भी बोलो, r1 का मान 2 प्लस में 1/r2 का मान 2 इक्वल टू, जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाले आसानी से जुड़ जाते हैं, अर्थात 2/2 इक्वल टू 1 ओम। 1/r बराबर में कितना आ गया? 1 ओम। अर्थात हम यहां बोल सकते हैं कि r बराबर में कितना है? 1 ओम। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि भैया यहां पे हमने पूरा जो श्रेणी समांतर क्रम वाला दिख रहा था, इसमें इन प्रतिरोधों को जोड़ के यहां पे टोटल प्रतिरोध इतना निकाल लिया कि यहां पे r बराबर जो वैल्यू निकल आई है वो 1 ओम आ गई। कितनी आ गई? 1 ओम। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। जो ये मान निकाला और ये प्लस ये, अब कहीं तो सीडी दिख नहीं रही, सीडी का काम खत्म। और सीडी का काम खत्म तो आप केवल इतना कर लो, क्या? सीडी का काम खत्म, इतना कर लो कि जो सीडी का मान निकाला है, सीडी का मान प्लस दिए हुए ऐसे मान जो सीडी में ना हो, प्लस सीडी का मान प्लस ऐसे दिए हुए मान, प्रतिरोध के ऐसे दिए हुए मान जो सीडी में ना हो, उन सबको किस क्रम में जोड़ दो? श्रेणी क्रम में जोड़ दो। किस क्रम में जोड़ दो? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम की यदि मैं बात करूं तो भैया श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 डेड प्लस में rn नहीं होता है। कितने प्रतिरोध है? 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्रतिरोध है, तो 4 तक का जुड़ेंगे। अर्थात हम बोल सकते हैं कि भैया 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू r। देन बात कर रहे हैं कि भैया यहां पे कितना आएगा? 7 ओम। कितना आ गया? 7 ओम। अर्थात आपने इस पूरे परिपथ में टोटल प्रतिरोध निकाल लिया। बात आ रही? इतनी बात क्लियर है? जहां पे दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लेना, ठीक है? हर डाउट क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, अभी इतना हो जाए। चलिए भैया नेक्स्ट लेवल पे बात कर रहे थे, ठीक है? इसको बिगाड़ देते हैं, फिर आगे समझते हैं कि क्या है। यार आज कपड़ा एक तो देखो समझो, जैसा कि मैंने बात कर ली कि भैया मालिक हमने कह दिया कि जो प्रतिरोध थे, पहले हमारा काम था न्यूमेरिकल में, जैसे कोई कंबाइंड इमेज में न्यूमेरिकल आया कि भैया हमें श्रेणी क्रम भी दिया उसी चित्र में, उसी समांतर क्रम भी दिया, हम कैसे टोटल प्रतिरोध निकाले? पहले हम प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। हमें कहा कि भैया कोई चित्र दिया, उस चित्र में हमें श्रेणी क्रम भी है और समांतर क्रम भी है और टोटल प्रतिरोध निकालना है। टारगेट फर्स्ट, टारगेट हमारा ये है कि हम पहले सीडी को ढूंढे। किसको ढूंढे? सीडी को। देखो पहले एक डायग्राम बना बिल्कुल धड़ाकेदार, समझते हैं, देखना इसको समझते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल होगा, मतलब समझ लो कि आपके पेपर को उड़ाने लायक है, समझ लो। देखते हैं,
ये जितना भी बन रहा है आपके दिमाग को भटकाने के लिए बन रहा है, ठीक है। ऐसा बेसिकली चित्र आएगा नहीं, लेकिन ये समझ लो आपके दिमाग को भटकाने के लिए है ऐसा डायग्राम, ठीक है। जो भावनाओं को समझ गया, ये न्यूमेरिकल 2 कौड़ी का है, केवल 2 कौड़ी का, ठीक है। जो भावनाएं समझ जाएगा तो न्यूमेरिकल खत्म है, समझ लो, ठीक है। देखो पहले यहाँ दिया है, क्या दिया है, 1 हो, क्या दिया है, 2 3 4 5 6। ये तार का ए सिरा है, ये तार का बी सिरा है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, यहां कहीं आपको सीढ़ी दिख रही है क्या? अब इस पूरे डायग्राम को एक उस फिनोमेना में ले जा रहे हो जहां पे हमें एक ट्रेन बनानी है। अच्छा हमने कहा एक हमें रस्सी दी गई, ठीक है, मान लेते कोई रस्सी है। अब उस रस्सी को क्या किया, सीधी रस्सी थी, लेकिन उस रस्सी को हमने क्या किया, धीरे धीरे ऐसे ऐसे नागिन नुमा बना दिया। ऐसे रस्सी रखी जमीन पे, और जमीन में रखने के बाद ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कर दी, ठीक है। और टेढ़ी मेढ़ी करने के बाद उसमें कहीं कहीं हमने रंग कर दिया, लाल कर दिया, लाल कर दिया, लाल लाल रंग कर दिया, टेढ़ी मेढ़ी रख दी। क्या वहां सीढ़ी दिखने लगेगी? नहीं। उसको जब सीधा करोगे ना तब भी वो रस्सी रहेगी, नहीं रहेगी। यहां पे भी वही काम, देखो हमने कहा ए वाले एक रस्सी दी गई है, तार दिया है, उस तार के 2 सिरे, ए सिरा और बी सिरा। कोई भी तार हो, जैसे हमने कहा ये भी तार है ना, कोई तार है, इस तार का ए सिरा ये होगा, बी सिरा ये होगा। उसी प्रकार एक तार है, उस तार को ऐसे उठाया गया, ऐसे बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन बंद नहीं हुआ, ऐसे रख दिया। तो तार का ए सिरा बी सिरा, जब इसको खोल दोगे ना, समझ रहे हो, अभी खोलने वाला बता रहा है, हमने कुछ इस प्रकार से है। अच्छा क्या करना है, तार के ए सिरे और तार के बी सिरे को पकड़ लो। जब आप पकड़ लोगे ना, और पकड़ने के बाद खींच दोगे, ऐसे धीरे धीरे खींचोगे, तो ये तार ऐसे उठेगा, धीरे धीरे उठते उठते यहाँ आएगा, ये ऐसे बिल्कुल ये सब हटता जाएगा, सीधा होता जाएगा, अर्थात आपकी आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी भाई, ठीक है। आकृति कुछ आपकी इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आकृति बन जाएगी। इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे खींच दो, खींचने के बाद देखोगे कि ये तार ऐसे ऐसे खुलता गया, खुलने के बाद सीधा हो जाएगा। नहीं भाई, बहुत हाई लेवल का डायग्राम बना, चलो पहले छोटा समझ लेते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया, इसमें समझ ही नहीं आ रहा भैया रस्सी कैसे सीधे कर रहे थे, तो छोटा समझ। अच्छा हमने क्या किया, समझना, हमने क्या किया कि भैया एक ऐसा ये तार ए दिया, ठीक है, ये बी तार है, तार का बी सिरा। अच्छा इसको क्या करो, ये जो तार है पूरा मुड़ गया है बीच से, इसको हमने ऐसे खींच दिया, और जब खींच दोगे तो आप देखोगे कुछ ये आकृति बन जाएगी। नहीं बन जाएगी? ये तार ऐसा था, इसको भूल जाओ, ये तार ऐसा था, मुड़ गया था, तो ऐसे खींच दिया, और खींचने के बाद ऐसी आकृति बन जाएगी। हमने कहा यहाँ पे 2 ओम होगा, यहाँ पे 3 ओम होगा, और जब तार को ऐसे पकड़ खींच दिया तो ये इस प्रकार से बन गया, और इस प्रकार से बनने के बाद आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ट्रेन के डिब्बे दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? ट्रेन के डिब्बे। देखो ट्रेन के डिब्बे, और जब ट्रेन के डिब्बे मिल रहे, अर्थात यहाँ पे 2 ओम हुआ होगा, यहाँ पे 3 ओम हुआ होगा, और ट्रेन के डिब्बे के रूप में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं, ट्रेन के डिब्बों के रूप में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं, तो वो कोई क्रम नहीं होता भाई, वो कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। अर्थात इसे किस क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम। R बराबर में R1 प्लस R2, 2 फिर तो 2 प्लस 3, अर्थात बोल सकते 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 ओम। नहीं बात है। इस पूरे तार में, ये पूरा जो तार है, इस पूरे तार में टोटल प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है। उसी प्रकार हमने कहा ये है, इसको ऐसे पकड़ो, और पकड़ने के बाद खींच दो, पकड़ने के बाद क्या कर दो? खींच दो, और खींच दोगे ये सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा तो अर्थात आप देखोगे, अर्थात जब सीधा हो जाएगा तो आप देखोगे इसमें जो प्रतिरोध लगे वो ट्रेन के डिब्बों नुमा हो जाएंगे। कैसे? जैसे ये मुड़ा था ऐसे ये भी है, देखो सीधा चला आ रहा है, जगह जैसे मोड़ आ गया है, केवल है
जगह जगह से मोड़ दिया गया और कुछ नहीं है। और इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे करके खींच दिया तो आप देखो खींचने के बाद एक सीधा तार बन जाएगा और जगह जगह पर ट्रेन के डिब्बोनुमा, ट्रेन के डिब्बे के आधार जैसे प्रतिरोध जुड़े होंगे। अर्थात ये आकृति कैसी दिखेगी आपको, यहां बना रहा हूं देखो। ठीक है भैया, डायग्राम थोड़ा समझ लेना, बाकी आर्ट तेरे भाई की उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसी है समझाने लायक है। ठीक है, निगेटिविटी नहीं लाते हैं अपने दिमाग में भैया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, बिगाड़ दे रहे हैं। तो क्या हुए होंगे, एक ट्रेन के रूप में होंगे कि तो पहला ओम एक प्रतिरोध है, 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है, 6 ओम है, 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है, 6 ओम है, 6 ओम तक है तो ये बिगाड़ दो। ठीक है, यहां तक का तार आ पाया। ठीक है, और ये तार का ए सिरा, ये तार का बी सिरा। आप देख रहे हो कि ये डायग्राम किस फ्रेम फॉर्म में चला गया, ट्रेन के डिब्बे, ट्रेन का डिब्बा दिख रहा है, ऐसे तो होते हैं ट्रेन के डिब्बे, वैसे दिख। अब ये पूरी जो आकृति दिख रही है आपको, कौन सा क्रम दिख रहा है, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है R बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 प्लस में R5 प्लस में R6 होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि R बराबर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अर्थात हम इसको जब जोड़ने बैठे तो ऐसे कहा कि 5 और 5 10 और 10 20 और 1 21 ओम। जोड़ना सबको आता होगा, जोड़ना नहीं बताया जा रहा। हमने कहा 5 2 3 5 5 10 और 4 6 10 20 हो गया, 1 21 हो गया। दैट मींस आपने पूरे तार का जो प्रतिरोध है वो कितना निकाल लिया, 21 ओम। बात आ रही। आपको मैं बता दूं, ये जो 2 न्यूमेरिकल मैंने इस प्रकार से बता रहा हूं, केवल आपके फिनोमिना को क्लियर कर रहा हूं और कुछ नहीं है। ठीक है, समझते, इसको बिगाड़ देते हैं, फिर अगले डायग्राम की बात करेंगे। और एक लास्ट डायग्राम होगा जो कंबाइंड बेस पे मैं बता रहा हूं, इसके बाद कोई डायग्राम नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। पता है डायग्राम कहीं है नहीं यार, माइंडली सोच रहा हूं, बस वही सोच सोच के बना रहा हूं। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा ये डायग्राम देखो। चलिए क्या कर रहे हैं, देखो यहां पे बोलना है कि भैया ऐसे दिया गया, ठीक है, ये डायग्राम। अब बोला पूरे चित्र में टोटल प्रतिरोध R का मान ज्ञात करो, टोटल प्रतिरोध R का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमारा पहला जब इस प्रकार का डायग्राम दिखे जिसमें हमें श्रेणी क्रम भी दिख रहा हो और समांतर क्रम भी दिख रहा हो, तब हमारा कोई काम नहीं होगा, केवल इतना काम होगा कि पहले हम समांतर को हल कर लें। अर्थात डायग्राम में सीढ़ी को ढूंढो, और सीढ़ी का ढूंढना मतलब वो समांतर क्रम का ढूंढना, और समांतर क्रम ढूंढ लेने के बाद समांतर क्रम के फार्मूले से, उस समांतर क्रम वाले फार्मूले से हम इनका टोटल प्रतिरोध ज्ञात कर ले। ठीक है, अर्थात यहाँ पे हम जब हल कर लेंगे
तो यहाँ पे इसका जो एक आर मान निकलेगा वो हमने कहा कि 1 ओम आएगा, और यहाँ पर जो मान निकलेगा वो हमने कहा आर बराबर में आर डैश मान लेते हैं, डबल डैश हुई आर डैश मान लेते हैं। हमने कहा यहाँ पे भी 1 ओम आएगा, ठीक है। और कहीं सीढ़ी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, अर्थात सीढ़ी को हल कर लिया। किस फार्मूले से हुआ ये भी बता दो, समांतर क्रम के फार्मूले। समांतर क्रम के फार्मूले में 1/r बराबर में 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 डेट 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 डैश 1 में 3 बटे 1 में 3 बटे 1 में 3 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1 ओम देन r, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी निकाला था, और सीढ़ी को हल करने के बाद समांतर क्रम का फार्मूला से ये हमने r डैश r डबल डैश निकाल लिया। अब कहीं सीढ़ी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, अर्थात आप बोलो कि दिए गए सीढ़ियों का मान प्लस जो सीढ़ी में ना हो, दिए गए सीढ़ियों का मान प्लस जो सीढ़ी में ना हो, वो सभी किस क्रम में जुड़ जाते हैं? श्रेणी क्रम में। दी गई सीढ़ियों का मान प्लस जो सीढ़ियों में ना हो, वो सभी किस क्रम में जुड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अर्थात फार्मूला क्या होता है? r बराबर में r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 प्लस r5 डेट 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 rn होता है। देखो कितने 2 प्लस 2 ओम, ये ओम बना है भाई, इसना समझना भाई, ठीक है। किसी किसी की आंखें बहुत तेज होती, कोई भरोसा नहीं क्या समझ ले, ठीक है। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 अर्थात r बराबर में 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 जोड़ो। कैसे? ऐसे ये समझना क्या घंटा भर 4 1 5 5 5 10 10 3 13 आर बराबर मतलब पूरे तार का प्रतिरोध कितना निकालेंगे? 13 बात आ रही। आज तक का मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, देखेंगे अगले फिनोमेना में हम क्या बात कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आज ऐसा डायग्राम हमने इसलिए बताया दिया कि भैया कुछ भी जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आते हैं, ठीक है, बेसिकली जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो उस टाइप को मैं लेके आया था कि फिनोमेना क्लियर कर दिया जाए। बच्चों की ये समस्या थी कि बोले भैया न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो हमने कहा ठीक है बता दिया जाए। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले हम सीढ़ी को हल कर ले, सीढ़ी को हल करने के बाद सीढ़ी का जो मान आएगा तथा सीढ़ियों का मान प्लस में जो सीढ़ी में ना हो उनको जोड़ दो, टोटल प्रतिरोध निकल आएगा, खत्म। केवल एक लाइन है, एक फंडा है, इसी फंडे के आधार पर पूरे न्यूमेरिकल होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। आज की बात इतनी ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में लेंगे। जिसको अच्छा लगा वो लाइक कर सकता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आपकी लगा होगा भैया दिल से बहुत अच्छा बताया है, तो ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, गुड बाय, ठीक।